सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल उपदेश। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों आज जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जानकारी हमारे पेट से, पाचन शक्ति से, अगर हमारा पाचन शक्ति मजबूत रहता है तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं होगी। पाचन शक्ति कैसे मजबूत बनाएं, कौन से अच्छे फल हैं, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं और उसका क्या फायदा है, सब कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। चलिए उसके पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जागी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर है। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सबसे शक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्य पूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध फिर उसी भाव से उत्तर दिए, नहीं, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर सकता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे कि पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, आयु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है। इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो और अपने सपने को पूरा करो। दोस्तों, जैसे कि छोटे से अनमोल विचार में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है। एक शब्द ही हमारे जिंदगी को बदल सकता है। एक शब्द, संकल्प शक्ति। मित्रों, आज हमारे समाज में क्या है, लोग हताश से निराश बैठे पड़े हुए हैं। दोस्तों, हताश, निराश, और सबके अंदर वो संकल्प शक्ति है, मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसको निखारने की जरूरत है। उठिए, जागिए और आपके अंदर जो छुपी हुई ये शक्ति है, इसे बाहर लाइए। अपने सपने को पूरा करिए। आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों। लेकिन आज हमारे समाज के युवा लोग बैठकर हताश होकर के अपना समय कहीं और बर्बाद कर रहे हैं। मित्रों, समय को बर्बाद मत होने देना। कभी भी आपके सामने कठिनाइयां आए, और जितनी बड़ी कठिनाइयां आए, आप उतने ही दृढ़ संकल्प के साथ उठिए और जागिए। उन परिस्थितियों का, उन कठिनाइयों का सामना कीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड जिसको जितनी बड़ी कठिनाई देता है, उसके लिए उतना बड़ा ही आगे उसके लिए रास्ता खोल के रखता है। उसके लिए उतने बड़ा ही देता है। तो आपके सपने भी बड़े होने चाहिए, और आपका जो बड़ी से बड़ी समस्या है उसका स्वागत करिए और आगे बढ़िए, अपने सपने को पूरा करिए। तो दोस्तों, आप अपने संकल्प शक्ति को कभी भी हताश मत होने देना।
संकल्प शक्ति के साथ कोई काम करना, आप ये सोचना कि आप जितने बार उसमें फेल हो रहे हो उतनी ही बड़ी आपको सफलता मिलने वाली है, उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो मित्रों चलिए अब जानते हैं अपने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे मित्रों सब लोग जानते हैं, ये जान लीजिए आपका ये शरीर है और आप ही इस शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं मुझे गैस एसिडिटी बनी है, डॉक्टर साहब हमें भूख नहीं लगती है। लेकिन आप डॉक्टर क्या करता है, सब कुछ आपसे हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर साहब आपको 1 हफ्ते की दवा दे देते हैं और आप दवा लेकर के घर आते हैं, उस दवा को 1 हफ्ते तक खाते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताए हैं वही आप परहेज करते हैं, वैसे वैसे आप दवा खाते हैं, फिर आपको आराम मिलता है। डॉक्टर साहब से जाके बताते हैं डॉक्टर साहब हमें आराम हो गया। फिर 1 हफ्ते के बाद आपको डॉक्टर साहब ठीक है आप आराम मिल गया है, अब की बार 15 दिन दवा खा लेना, फिर दोबारा दिखा देना। फिर आपको जैसे जैसे निर्देश दिया गया है उसी निर्देश के अनुसार आप उन निर्देशों का पालन करते हैं, दवा खाते हैं, फिर 15 दिन बाद जाते हैं। हो सकता है उस समय नॉर्मल हो, ठीक हो जाए, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे चलो फिर 15 दिन खा लेना, मतलब आप खा ले। लेकिन यहाँ पे समझाने का सीधे से तात्पर्य है आपने वहां जाने का प्रयास नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया है कि सर जी ये हमको पेट में प्रॉब्लम हुई क्यों, गैस एसिडिटी हमारे पेट में बनी क्यों, ये हमें भूख क्यों नहीं लग रही है, हमें भूख क्यों नहीं लग रही है, भूख ना लगने का क्या कारण है। अगर आप उसी कारण को जान जाएं और उस कारण को अपने दिनचर्या से हटा दें तो दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। आदमी का लीवर क्यों खराब होता है, आयुर्वेद कहता है आपका लीवर 99% अगर खराब हो गया है तो स्वतः ठीक हो सकता है सिर्फ कुछ नियमों का पालन करके, कुछ चीजों का परहेज करके वह स्वतः पूर्ण रूप से 10 से 15 दिन 1 महीने में अपने आप ठीक हो जाएगा। उसे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, इतना शक्तिशाली आपका लीवर है। लीवर को बीमार कौन कर रहा, हम आप बीमार कर रहे हैं, लीवर को अपने हम आप बीमार कर रहे हैं, अपनी पाचन शक्ति को हम बर्बाद कर रहे हैं। आदमी को भूख तभी नहीं लगती है जब उसके पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, कब्ज होती है। और आज 90% लोग कब्ज से परेशान है। सबके घर में आप कब्ज हर टैबलेट पाओगे, कॉन्स्टिपेशन का टैबलेट पाओगे, कॉन्स्टिपेशन का दोस्तों आप पाउडर पाओगे, एक में एक दो डिब्बी पड़ा रहता है, आदमी खा लेता है, नहीं तो चूरन ही पड़ा होगा खा लेता है। आखिर क्यों? लेकिन आदमी उसके मूल कारण पर नहीं जाता कि हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ। अगर हम मूल कारण को जान गए तो दोस्तों हमारा पाचन शक्ति कभी कमजोर ही नहीं होगी। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे फल बताएंगे कि आपका पाचन शक्ति स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने कहा पहले आप कारण जान लीजिए किस कारण से पाचन शक्ति खराब होती है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण होता है कब्ज, गैस एसिडिटी। अब कब्ज गैस एसिडिटी क्यों बनती है इसके कारण को आप जान लीजिए, बने ही नहीं। इसके लिए इसके जिम्मेदार खुद आप हैं। इसमें कुछ नियम है, उन नियमों का आप पालन नहीं करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम खाते हैं, ये सब कारण है। उल्टा पुल्टा खाते हैं, जिसके साथ जो नहीं खाया जाता उसके साथ हम वो भी खाते हैं। और सबसे बड़ा मूल कारण है कि हमारा ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, ना तो पानी पीने का हमारे पास समय है कि कैसे हमें पानी पीना है। या तो हमारे पास जानकारी नहीं है या जानकारी है तो उसे हम फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमारा कहने से मतलब अपने स्वास्थ्य को आप, अपने शरीर को आप निरोग रखना चाहते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, सोने का क्या नियम है, ये सारी चीजें आप चाहे जहां से किताब पढ़ के आप हासिल कर सकते हैं। इस समय बहुत सारे वीडियो भी मिल रहे हैं, उनसे हासिल कर सकते हैं। या आपके संपर्क में कोई डॉक्टर है रिश्तेदार में, घर में, या कोई और बुजुर्ग जानकार है, तो आयुर्वेद का डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर हो, उनके संपर्क में रहिए। स्वास्थ्य से संबंधित जितने आपके पास जानकारी रहेगी अपने उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जिस तरह से एक टीचर, एक शिक्षक
जितने या बिजनेसमैन जो भी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में जितने वो जानकारी हासिल करके वो समय समय पर बदलाव करता रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा और समझा देते मित्रों, जैसे कोई कंपनी थी, पहले टीवी खूब बड़ी सी आती थी तो कंपनी बड़ी टीवी बनाती थी। समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ, पतले में टीवी आ गई, एलसीडी, एलईडी, क्या क्या ऐसे बदलता गया। तो दोस्तों उसी हिसाब से अगर वो कंपनी चेंजिंग नहीं करती, मार्केट के वैल्यू को नहीं समझती, किस तरह से लोग चाह रहे हैं, तो उस तरह से अगर वो पुराने ढांचे पर चलते रहते तो कंपनियां मिट जाती। उसी तरह से हमें जानकारी लेना चाहिए कि ये किस कारण से हमें हुआ। तो दोस्तों सीधा सा आप चलते हैं, क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए, किस कारण से हमें कब्ज होता है, एसिडिटी बनती है और हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है। सबसे पहले उसे जान, सबसे पहला जो कारण उभर कर आएगा आपके सामने आए दोस्तों, हमें पानी पीते समय, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। कभी भी खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका खाना पचता नहीं, वो सड़ जाता है, और जो खाना सड़ता है तो दोस्तों आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। तो दोस्तों इस पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इस सब बातों पे बार बार चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, हम बता दे रहे हैं। कुछ मित्र बल्कि डालते भी हैं कि सर जी आप वही बार बार बात बताते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूं कि जब आप घूम के नहीं बताएंगे तो उसका डायरेक्ट हम बताते हैं यही यही खाएंगे, तो कुछ मित्र नए आए रहते हैं तो नहीं समझ में आता है। इसलिए मित्रों शॉर्टकट में बता देते हैं आपको, प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना होगा। प्राकृतिक नियम क्या है, वीडियो पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, खाना खाने के नियमों का, पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा। इसका कौन कौन से नियम है उसकी वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। और आपको दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जरूर करिए। अब जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो शरीर के अंदर के आर्गन हैं उनका खूब इधर उधर होगा। जितने इधर उधर आपका शरीर होगा तो अंदर से वो मजबूत बनते हैं, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाती है। इससे आपका पाचन शक्ति हमेशा मजबूत बनी रहेगी। और दोस्तों चिंता मुक्त जीवन जीना है, चिंता मुक्त। चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप हंसिए, वर्तमान में जीजिए। जितने आप चिंता मुक्त रहेंगे उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों प्रकृति नियम क्या है, दो चार बातें इसे बता देते हैं। आपको सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना है। 3 से 4 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है बासी में। उसके बाद नंगे पांव आप चले जाइए मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए, जिसमें आपका 5 से 6 किलोमीटर के मॉर्निंग वॉक होगी। ये मॉर्निंग वॉक में कुद्दुल पैदल चलिए, फिर उल्टा चलिए और उसी में दौड़ भी लगा लीजिए। कहने का मतलब 5 से 6 किलोमीटर में आपको दोस्तों कम से कम 25 मिनट से आधे घंटे में कवर करना है। उसके बाद वहीं पे बैठ के अनुलोम विलोम कर लीजिएगा, कपाल भाती कर लीजिएगा। अनुलोम विलोम, कपाल भाती 2 एक्सरसाइज जरूर करिएगा। और आपको दोस्तों वज्रासन करना है। वज्रासन मुद्रा में खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। वैसे भी आप सुबह 10-5 मिनट वज्रासन मुद्रा में बैठने से आपके जो है लीवर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका लीवर, पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद दोस्तों शीर्षासन कर लीजिएगा। सूर्य प्राणायाम, यानी कि आपको 2 घंटे उसी बाहर बिताना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का जो ये समय आप देते हैं, इस समय सूर्य की रोशनी भी निकल जाई होती है। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही सूर्य की रोशनी आपके शरीर को मजबूत बनाता है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाता है। आपको विटामिन D3 और कैल्शियम का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। अब 2 घंटे वहां बिताने के बाद घर आइए, कुछ नाश्ता वगैरह आपको करिए। अभी हम बताते हैं क्या नाश्ता करना है, उसके बाद आपको क्या नहीं खाना है, किस खाने से होता है आपका। तो दोस्तों आपको रिफाइंड और डालडा बिल्कुल नहीं खाना है। 3 सफेद चीजें नहीं खाना है। चीनी नहीं खाना है, चीनी के स्थान पर गुड़ प्रयोग करिए। चीनी को पचाने में आपके लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैदा मत खाइए, मैदा से बनी हुई कोई चीज मत खाइए, ये चिकना होता है। चिकना पदार्थ जितने आप खाएंगे दोस्तों उतने आपके पेट में कब्ज, एसिडिटी होती है, जाके आंतों में चिपक जाता है। सफेद नमक मत खाइए, सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या काला नमक आप खा सकते हैं।
पैकेट बंद कोई भी चीज नहीं खाना, पैकेट बंद कोई भी चीज मत खाइए, चाहे वो मीठा हो, चाहे चिप्स पाकड़ ब्रेड पकौड़ा हो, ये सारी चीजें बीमार कर दे रही हैं। और खाने का एक समय निर्धारित कर लीजिए, हम इतना बजे खाएंगे। और खाना हमेशा भूख से कम खाइए, 70% भूख से कम खाइए। सुबह का खाना आप भर पेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा और रात का खाना दोपहर के खाने का आधा होगा। दोस्तों, रात का खाना नाम मात्र होना चाहिए। रात का खाना आप 8 बजे तक लेटेस्ट खा ही लीजिए, 8 बजे तक, और 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। इन नियमों का पालन आपको करना है। हमेशा खाने में हरी साग सब्जियां, फाइबर युक्त पदार्थ जैसे ओट्स, दलिया, और दोस्तों गेहूं जौ के स्थान पर आप मल्टीग्रेन आटा का प्रयोग करिए, जिसमें जौ, बाजरा, मक्का, रागी, कोआ, दोस्तों ये फावा, कोदो, ये सारी चीजें मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए। मल्टीग्रेन अनाज कौन है, कैसे हम पिसाएं, इस पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल खाइए जो सीजन वाइज होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आप कभी भी आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर नहीं होगी। अल्कोहल छोड़ दीजिए, ये लीवर का दुश्मन है। अल्कोहल कभी मत लीजिए, धूम्रपान कभी मत करिए दोस्तों, आपका पाचन शक्ति कभी कमज़ोर होगा ही नहीं बिना दवा के। अब दोस्तों, अब अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो भी गई है तो आज से इन नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर में ही आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा। 1 हफ्ते के अंदर आपके शरीर में अजीब बदलाव होगा और आपका पाचन शक्ति स्ट्रांग बन जाएगी। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं क्या खाना है। जैसे दोस्तों आप मॉर्निंग योगा एक्सरसाइज आप करके आ गए, अब 7 बजे आप पहुंच गए, तो दोस्तों एक फल है सेब। सेब आपके लीवर के लिए अमृत है। सेब का आपके हृदय स्ट्रांग बना रहेगा, मजबूत बना रहता है, और हृदय से संबंधित, दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों जब आप मॉर्निंग वॉक करके आइए, सबसे पहले आपको सेब खाना है। 250 ग्राम 300 ग्राम सेब जरूर खाइए। 250-300 ग्राम सेब आया आप भर पेट सेब खा सकते हैं। सेब जरूर लाइए अपने दिनचर्या में, आराम से बैठ जाइएगा, बैठ करके चबा चबा के खाना है। याद रखिएगा, सेब खाने के 2 घंटे तक आपको पानी चाय कुछ नहीं पीना है। अब इसके बाद आपको दोपहर में लेना है। दोपहर में क्या लेना है, ये भी लीवर को आपको स्ट्रांग मजबूत बना देगा। दही लेना है। दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि आपके लीवर को स्ट्रांग और मजबूत बनाता है। तो दही आपको लेना है 250 ग्राम। मित्रों, दही ये किसी कंपनी का नहीं लेना है। ये सारी दहियाँ प्लास्टिक के चीज़ों में पैक होती हैं, और प्लास्टिक का जो है जो भी सामान है, चाहे पन्नी है चाहे डिब्बा है, जो भी चीज़ें, ये प्लास्टिक कैंसर कारक होता है। ये हमारे शरीर में कैंसर का निर्माण करता है। इसलिए जब भी दही खाना, खुद घर पे जमाना, मटकी लाना, मिट्टी की मटकी लाना, उसी में दही जमाना। हाँ, जो दही भी जमाना वो मित्रों पैकेट वाले दूध का नहीं, खुद घर का दूध हो या किसी के घर से दूध आप उससे लगवा के लीजिए अपने आंख के सामने, उसी दूध का आप दही जमाइए, और वही दही आपको खाना है। 250 ग्राम दही, 300 ग्राम दही, जो आप खा सकते हैं। 250, 300, 400 जितना भी खाना है आपको। दोपहर में 2 बजे दही लेना है, उसी में 50 ग्राम गुड़ डाल दीजिए, देसी वाला गुड़। अब इस दही की शक्ति डबल हो जाएगी। याद रखिएगा, दही में नमक डाल के नहीं खाया जाता है, आप इसे गुड़ डाल के ही खाइएगा। तो दोस्तों ये अमृत का काम करेगा, आपका लीवर कभी खराब नहीं होने देगा, आपकी आंतें स्ट्रांग हो जाएगी, पूरा पाचन शक्ति का ढांचा ही बदल जाएगा, एकदम स्ट्रांग मजबूत हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ फल और हैं जो आपको अपने डाइट में शामिल करना है। इसे 4 से 5 बजे आप कभी भी ले सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी चीज खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी लेना है, चाय लेना है। दोस्तों आपको लेना है पपीता 100 ग्राम, अनार 100 ग्राम, केला 3 से 4 पीस, या उस समय अंगूर, संतरा जो भी मिलता हो आप अपने प्लेट में काट के रख लीजिए। अपने प्लेट में 350-400 जो आप खा सकते हैं अपने हिसाब से। ये तो मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ, लेकिन आप इससे ज़्यादा खा सकते हैं तो ज़्यादा ले लीजिएगा, आप कम खा सकते हैं तो कम ले लीजिएगा, उसी हिसाब से अपना बना लीजिए। कहने का मतलब पपीता होगा, अनार होगा, केला होगा, सेब तो आप सुबह खा ही चुके हैं।
इसके साथ आपको समय के हिसाब से जो मिलता हो, अंगूर, संतरा, मौसमी, अनानास, जो भी फल मिलते हैं, लेकिन ये 2 फल जरूर रहेंगे, पपीता, अनार, केला, ये 3 फल जरूर रहेंगे। इसके साथ में और फल को आप ऐड कर सकते हैं। इसे शाम को 4 से 5 बजे आपको खाना है, आराम से बैठ बैठ के चबा। तो जैसे दिन भर में जो आप कोई चिकना चीज खाए हैं, जैसे आप मान लीजिए चाय पी लिए हैं भूल से, आप भूल से बिस्किट खा लिए हैं, समोसे खा लिए हैं, जो कुछ आपने भूल से दिन भर में खा लिया है, आपके आंतों में जाके चिपका है, और ये फल जब आप खाएंगे तो इस सारे आंतों में जो चिपके हुए चिकने चीज हैं उसे बटोर के एक तरफ कर देगी, और जब आप सुबह लैट्रिन जाएंगे तो आपका पेट खुल के साफ होगा, आपका पेट खुल के साफ होगा, आपको कब्ज नहीं होगा। ये दोस्तों ये करना है। और फिर उसके बाद आपको एक पाउडर बना के आप अपने घर में रख लीजिए। एक पाउडर सौंफ, मिश्री, मुलेठी, एक सौंफ, मिश्री, मुलेठी, इसे अपने घर में रख लीजिएगा। खाना खाने के बाद मुंह पाक जैसे कहते हैं, इसे में खाना खाने के बाद ऐसे मुंह में लेकर के खा लीजिएगा। इससे भी आपका पाचन शक्ति स्ट्रांग होगा, आपका खाना तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको शक्ति भी प्रदान होगी। मिश्री में बहुत ज्यादा शक्ति। और मिश्री कौन सा लेना है? मिश्री आपको धागे वाली मिश्री लेना। मित्रों, धागे वाली मिश्री आप जाएंगे, वो उसमें धागा लगा हुआ होता है। 2 मिश्री होती है, एक दाने वाली, एक धागे वाले। तो दाने वाले मत लीजिएगा, धागे वाली मिश्री लीजिएगा, वो प्योर होती है और बहुत पावरफुल होती है। तो धागे वाली मिश्री, सौंफ और मुलेठी मिला करके आप खाना खाने के बाद दोनों टाइम, तीनों टाइम आप खाइए। इससे आपकी पाचन शक्ति स्ट्रांग बनेगी। अब रात को 9 बजे क्या खाना? सोते समय दोस्तों एक उपाय और कर लीजिएगा। ये सारे उपाय जो कर रहे हैं ये आपकी पाचन शक्ति को इतना मजबूत बना देंगे, आप पत्थर भी खाएंगे पच जाएंगे। वैसे भी हमारे शरीर के अंदर की, अभी उस पर चर्चा करते, पहले हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आपको रात में क्या लेना है? सोते समय आपको दूध लेना है 250 ग्राम। दूध मित्रों अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, गाय में वो भी देसी गाय का, और नहीं तो आप भैंस का लीजिए। पैकेट का दूध नहीं चलेगा, पैकेट का दूध शुद्ध नहीं होता दोस्तों। आपको पूरा प्रॉफिट लेना है तो आप हमेशा पैकेट की चीजों को आप इग्नोर करना सीख लीजिए। पैकेट की चीजों को इग्नोर करिए, जो भी चीजें आप खाइए वो डायरेक्ट प्रकृति की नेचुरल चीजें खाइए। तो दूध कितना लेना है? 250 ग्राम। इसमें हल्दी का पाउडर डालना है आधी चम्मच। आधी चम्मच का आधी चम्मच भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार जैसे पीना चाहें पी सकते हैं। यानी कहने का मतलब 1 ग्राम से प्लस होना चाहिए, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, तो उसी हिसाब से आप अंदाज के हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पाचन शक्ति के लिए। आप अगर हल्दी डेली हल्दी दूध पी रहे हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हल्दी में कैरक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर को सेल को मारता है। बाकी ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो कैंसर के सेल को मार सके। इसमें कैंसर के सेल को मारने की शक्ति है, इसलिए हल्दी वाला दूध डेली आप डाइट में शामिल कर लीजिए। अब दोस्तों हल्दी वाला दूध डालकर हल्दी उबाल दीजिएगा। याद रखिएगा हल्दी किसी पैकेट वाली नहीं होनी चाहिए, हल्दी पैकेट की नहीं चाहिए। हल्दी दोस्तों आपको अपने घर का या साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसका खुद आप पिसवा लीजिए। जो पैकेट की हल्दी मिलती है उसमें आर्टिफिशियल कलर पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हल्दी वाला दूध आपका रेडी हो गया है। अब जब ये पीने लायक नॉर्मल हो जाए तो दोस्तों इसके साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा। हर्रा, बहर्रा, आंवला, ये 3 चीजें इसमें पाए जाते हैं। तो त्रिफला चूर्ण आप खरीद कर लाइए और इसी के साथ आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और दूध के साथ पी लेना है। अब जब दूध के साथ त्रिफला चूर्ण पिएंगे तो दोस्तों जब सुबह आप लेटरिन जाएंगे तो आपका पेट खूब खुल के साफ होगा, खूब खुल करके साफ होगा, और आपका जो जमा हुआ कचरा वो सारा चीज बाहर हो जाएगा। अब आपका अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत है, एसिडिटी बनती है, आपका वात रोग बढ़ गया है, आपका कफ रोग बढ़ गया है, आपका पित्त दोष बढ़ गया, सारे दोषों का ये नाश कर देगा, सारे दोषों का। और जब आपका पेट नॉर्मल हो जाए, कब्ज एसिडिटी खत्म हो जाए, तब आप दोस्तों त्रिफला दिन में खा लीजिएगा 1 को बार चाहे, लेकिन खाइएगा दिन में आप खा सकते हैं नॉर्मल पानी। जब आपको कब्ज के लिए प्रयोग करना हो, आपको गैस एसिडिटी कब्ज साफ होता हो, मालूम देता हो,
तो दोस्तों गर्म पानी के साथ या दूध के साथ रात में सोते समय लीजिएगा। अगर ऐसे इसके फायदे लेने हैं तो आप दोस्तों दिन में कभी भी एक खाना खाने के बाद आप नॉर्मल से पानी से लीजिए। तो दोस्तों इतनी प्रक्रिया आप करते हैं, सुबह प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, चिंता मुक्त जीवन हो जाइए। और उसके बाद सुबह आपको 8 बजे सेब खाना है, दोपहर में दही और गुड़, शाम को 4 से 5 बजे पपीता अनार केला यानी जो फल लेने हमने बता दिया। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध और त्रिफला लेना है। और अपने खाना खाने के बाद हमेशा आप खा सकते हैं सौंफ मिश्री और मुलेठी। अगर इतना चीज़ें आपने अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया और कीमत कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिनचर्या में शामिल करने की ज़रूरत है। हो सकता है एक आध हफ्ते आपको कुछ चीज़ें भूल जाए, लेकिन 15 दिन के बाद जैसे ही अपने एक चीज़ अपने लाइफ में शामिल कर लिया, उसके बाद आप 15 दिन बाद देखिएगा आपके शरीर की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगी। आपके शरीर में एक ऐसा बदलाव आएगा, आप स्वतः यंग जवान मालूम देने लगेंगे। और जब आपकी पाचन शक्ति स्ट्रांग रहेगी तो दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं होगी। पाचन शक्ति हमारी क्यों कमजोर होती है? अब जैसे हमने बताया पत्थर भी पच जाएगा। जो दोस्तों आपके अंदर जठराग्नि अग्न्याशय होता है, जैसे ही खाना आपके पेट में खाना जाता है तो जठराग्नि अग्नि बनना शुरू होती है और उस खाने को पचा देती है। और वह इतनी तेज एसिड बनती है, अगर लोहा भी डाल दोगे उसको भी गला देगी। लेकिन जब आदमी खाना खाता है, आधा पेट खाना खा लिया, अब उसमें क्या करता है, 2 घूंट पानी पी लिया तो अग्नि बुझ जाती है, एसिड बनना बंद हो जाती है। और जब एसिड बनना बंद हो जाती है तो वही खाना वैसे पड़ा रहता है, तो वही खाना बाद में जाके सड़ता है, गैस कब्ज एसिडिटी बनती है। इसीलिए कहा गया है खाना खाते समय कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपनाइए, स्वस्थ और निरोग रहिए। आपको और कोई जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, वो जानकारी हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। या आप जितने मित्रों का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन आप हमें बताइए, जो जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं वो जानकारी बताइए। उस जानकारी को हम अगले वीडियो में जरूर शेयर करेंगे और लास्ट में शेयर करके उसका आंसर जरूर हम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा विश्व स्वस्थ और निरोग रहें। स्वस्थ और निरोग हम तभी रह सकते हैं जब हमको उसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि जानकारी ही हमें आगे बढ़ाती है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ से संबंधित जानकारी हो, जिस क्षेत्र में हम हैं जितने ही जानकारी हमारे पास होगी हम उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और हर एक क्षेत्र की जानकारी के साधन आज हमारे पास उपलब्ध हैं, सिर्फ जरूरत है हमें उसे हासिल करने की, जरूरत है हासिल कर उसके पथ पर चलने की, उस रास्ते पर चलने की और अपने कामयाबी को प्राप्त करने की। और अपने जैसे हमने कहा आज जो अनमोल विचार था संकल्प शक्ति, आज संकल्प कर लीजिए कि हम अपने शरीर को निरोग बनाकर रहेंगे। उसी दिन से आप जिस दिन इस संकल्प आपने कर लिया उसी दिन से आप स्वस्थ और निरोग बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।